चलो वकील साहब। वर्ष 2021 में हुए ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचित किए गए प्रत्याशी को आज जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हारे हुए प्रत्याशी राजदीप सिंह को ब्लॉक प्रमुख बनाए जाने और वर्तमान ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह की जीत को शून्य मानने का फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में हुए ब्लॉक प्रमुखी चुनाव के बाद निर्दलीय हारे हुए प्रत्याशी राजदीप ने मत पत्रों में गड़बड़ी कर सत्ता के पक्ष के प्रत्याशी को विजय घोषित करने का आरोप लगाते हुए जिला न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल करते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। न्यायालय में हुई रिकाउंटिंग के दौरान पक्ष और विपक्ष को 39 वोट मिलने पर पर्ची के माध्यम से फैसला किया गया। जिला जज द्वारा निकाली गई पर्ची में वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष विजय राजा का नाम आया, लेकिन प्रतिपक्ष के वकील द्वारा पेश किए गए एक्ट और नजीर के अनुसार पर्ची के आधार पर नाम सामने आने वाले प्रत्याशी को हारा हुआ माना जाता है। वर्तमान में ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव शून्य मानते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को वादी राजदीप सिंह को ब्लॉक प्रमुख के पद पर बैठाने के आदेश दिए हैं। चलो क्या कहेंगे? फैसला हमारे फेवर में आया, हमारी जीत हुई है। 2021 में जो चुनाव हुआ था मुझे 1 वोट से हरा दिया गया था, तो हमने न्यायालय में गुहार करी थी। न्यायालय में हमें न्याय मिला हुआ है, सत्य की जीत हुई है। क्या आरोप थे आपके द्वारा लगाए हुए और जज ने क्या निर्णय सुनाया? इनवैलिड वोट किए गए थे हमारे, जिसमें से वैलिड वोट पाया गया है, उस आधार पर हमें जीत घोषित किया गया है। आपके खिलाफ कौन खड़े हुए थे चुनाव? विजय सिंह। उन्हें किस तरह से, आपका क्या आरोप था, किस तरह से जिताया गया? हमारे वोट इनवैलिड करे थे। आपका किसके ऊपर आरोप था? हमारा उनके सत्ता पे आरोप था। क्या फैसला दिया है जज जी? क्या फैसला सुनाया है? जज साहब ने हमारे फेवर में फैसला जो सुनाया है, उन्हें हारा घोषित किया है, हमें मुझे जीता घोषित किया है ब्लॉक प्रमुख तालबेट। गोविंद नारायण सक्सेना, एडवोकेट। क्या आज कोर्ट में क्या फैसला सुनाया गया, क्या मामला? राजदीप सिंह की ओर से इलेक्शन पिटीशन फाइल किया गया था। इनके चुनाव में गड़बड़ी हुई थी, उस पर पिटीशन फाइल किया गया। तो पिटीशन में रिकाउंटिंग का ऑर्डर पहले जज साहब के द्वारा किया गया था। उस पर दूसरी पार्टी ने हाई कोर्ट में शरण ली, तो हाई कोर्ट ने कहा कि एविडेंस लेने के बाद ही आप इसमें रिकाउंटिंग पर विचार करें। तो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने दोनों पक्षों की एविडेंस ली। उसके बाद ये पाया कि प्रथम दृष्टया वहां पर कुछ गड़बड़ी है, तो उन्होंने 6 वोट गिनने के लिए आदेश किया था कि 6 वोट खोले जाएं, जिन पर हमारा आरोप था कि उसमें गड़बड़ी की गई है। और वास्तव में वो 6 वोट खोले गए, तो उसमें एक वोट जो है जिसमें हिंदी में 1 लिखा हुआ था, उसको इन्होंने जबरदस्ती इनवैलिड कर दिया था। उस वोट को जज साहब ने माना कि नहीं, ये वोट सही था। इस प्रकार से जो 1 वोट से हमें हराया गया था हमारे प्रत्याशी को, जो राजदीप सिंह हैं, तो जब बराबर मत हो गए तो उसमें नियम ये है कि अगर बराबर मत हुए हैं तो पर्ची डाली जाएगी। पर्ची डालने पर जो पर्ची उठाई जाएगी, जिसकी पर्ची उठती है वो हारा माना जाएगा, और जिसकी पर्ची डिब्बे में रहती है वो जीता माना जाएगा। तो इस पर दूसरी पार्टी ने विवाद किया, तो हमने माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आगरा का था, जो टीकम सिंह वर्सेज स्टेट AWC 1982, उसको हमने दिया और किताब दी। जज साहब ने मनन किया। मनन करने के बाद फिर डिटेल जजमेंट उन्होंने पूरा इंटरप्रिटेशन देते हुए किया है, और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने बड़ा सराहनीय और ईमानदारी से कार्य किया है। पूरे शहर में और पूरे वकालत में हम लोगों के जीवन में इतना अच्छा जजमेंट नहीं आया कभी, जो उन्होंने इतनी मेहनत करके जजमेंट दिया है अपना। मेरा नाम प्रकाश चंद्र एडवोकेट। अच्छा, एक मिनट। क्या आज क्या डिसीजन आना था और क्या डिसीजन आया है? ये डिसीजन वैसे तो 2 दिन पहले हो गया था। इसमें विजय सिंह को विजयी प्रत्याशी घोषित किया गया था। क्या मामला था? ये मामला था कि ब्लॉक प्रमुख तालबेट के चुनाव में जो है ये कहा गया था कि 6 वोटों का हेरफेर किया गया है।
और याची के जो है 6 वैलिड वोटों को अनवैलिड घोषित कर दिया गया। इससे जो है उन्होंने जो है अपील की, ये रिट दायर की है और इस रिट में माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा सूक्ष्मता से मतपत्रों की जांच की गई और उसमें उन्होंने 5 तो इनवैलिड वोट पाए और 1 वोट को जो है वैलिड उन्होंने घोषित करते हुए उसको पर्ची निकाली। और पर्ची में जो है पहले जो है ये कहा गया था कि जो पर्ची जिसके नाम की निकलेगी वो विजयी घोषित माना जाएगा और न्यायालय द्वारा विजयी घोषित किया भी गया। बादहू जो है याची के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि ये जिसकी पर्ची निकलेगी उसे हारा हुआ घोषित किया जाना चाहिए। तो न्यायालय ने फिर विचार किया उस पर और याची को जो है रूलिंग के अनुसार, हाँ, रूलिंग के अनुसार याची को विजयी घोषित कर दिया। और जी, दोनों न्यायालय पक्ष का जी न्यायालय का मत है, न्यायालय ने जो निर्णय दिया ठीक है। जो क्षुब्ध पक्ष होगा जो है वो माननीय उच्च न्यायालय में बस जाएगा इसमें। ठीक है, थैंक अविनाश बुंदेला। अविनाश जी, क्या मामले को लेकर आज कोर्ट ने अपना फैसला 2021 में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था जिसमें हम लोगों को 1 वोट से हार घोषित कर दिया गया था। तो उसको लेके हमने इधर चैलेंज किया था, वो केस चल रहा था। जो परसों का निर्णय ये हुआ कि वोट देखे गए जिसमें से 1 वोट हमारा सही पाया गया और उसकी वजह से हमको बोला गया डिसीजन आज होगा। तो आज हमको उसमें ये बताया गया है कि आपको मतलब मेरे भाई राजदीप सिंह बुंदेला को विजयी घोषित किया जाता है क्योंकि 1 वोट हमारे पक्ष में पड़ा और ड्रॉ हो गया था चुनाव। फिर नियम अनुसार पर्ची से ड्रॉ हुआ और उसमें ये नियम था कि जिसकी पर्ची बाहर होगी जो पड़ी जाएगी वो हारा माना जाएगा, जिसकी पर्ची नीचे रहेगी उसको जीता माना जाएगा। और ये एक्ट के अनुसार है, उस एक्ट के उस माध्यम से जज साहब ने न्याय दिया है और हम लोग को जीता हुआ घोषित किया है। में क्या लिखा है जज ने, क्या अपने डायरेक्शन में लिखा है? नहीं, ये चीज तो उन्होंने ये बोला है कि मतलब जो एक्ट के द्वारा जो डिसीजन उन्होंने दिया है कि 1 वोट गलत पाया गया था, उसमें उसको चेक किया गया, वो हमारा सही निकला, ड्रॉ हुआ, पर्चियां निकली। पर्ची के बाद क्या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में क्या आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई थी? ये तो सभी का मानना है, मेरा अकेला मानना नहीं है, सभी का मानना है। और गड़बड़ी हुई थी इसी वजह से तो आज 1 वोट सही निकला है। अगर गड़बड़ी नहीं हुई होती तो वो इनवैलिड वोट आज वैलिड क्यों निकलता। कौन से ब्लॉक का था, कहाँ का? तालबेट ब्लॉक का था, 2021 में चुनाव हुआ था। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये हमारा ये है कि आज जज साहब ने हमको जीता हुआ डिक्लेयर किया है। 2.5 साल से हम इस चीज का वेट कर रहे थे, सही न्याय के लिए। आज हमको न्याय मिला है, हम बड़े खुश हैं उस चीज के लिए। अच्छा, वो किस पार्टी से थे जो विपक्षी? सॉरी, अब ये नहीं बस। वकील साहब यू।